बार की बात है। किशन धाम सोसाइटी में 3 दोस्त सोनू, मीकू और चीकू एक साथ रहा करते थे। एक दिन वह तीनों अपनी सोसाइटी में खेल रहे थे। तभी सोनू बोला, दोस्तों क्यों ना छुपन छुपाई खेला जाए। हाँ सोनू, बढ़िया आइडिया है। हम सारे आज मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं दोस्तों, तुम्हें पता है ना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अगर मैं अकेले छुपूंगा तो मुझे डर लगेगा। क्या हम कोई और खेल नहीं खेल सकते? अरे डरता क्यों है दोस्त, मैं हूँ ना तेरे साथ। आज तो छुपन छुपाई ही खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर वह सारे दोस्त खेल के नियम बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले सोनू की बारी आती है, जिसके बाद सोनू के सभी दोस्त छुप जाते हैं और सोनू गिनती करना शुरू कर देता है और बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती खत्म करके बोलता है, कोई छुपे या ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देता है और वह मोनू और मीकू को आसानी से ढूंढ लेता है, पर वो चीकू को नहीं ढूंढ पाता और चीकू खुद से कहता है, मुझे लगता है सोनू ने मोनू और मीकू को ढूंढ लिया है, पर मैं जहाँ छुपा हूँ मुझे नहीं लगता वो मुझे ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैं तो सोसाइटी के पीछे वाले कमरे में छुपा हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह पर ही छुपा रहता है और थोड़ा आगे जाता है, जहाँ चीकू को एक टेडी बेयर मिलता है, जिस पर एक बटन होता है। चीकू उस बटन को दबा देता है। हेलो बच्चों, मैं यहाँ पर कई सालों से पड़ा हुआ था। तुमने मुझे जगा दिया। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। अब तुम्हें ऐसे टेडी बियर वाले घर में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ तुम्हें कई सारे खिलौने मिलेंगे। सच में टेडी बियर? तो लेके चलो मुझे। टेडी बियर ने जैसा बोला होता है, वह उसे एक जादुई टेडी बियर के घर तक पहुँचा देता है, जहाँ वो एक सच में टेडी बियर का घर देखता है। ये तो सच में टेडी बियर का घर है और यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। अब वह हर खिलौने से खेलता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। वह अपने सभी मनपसंद खिलौनों से खेलता है और कुछ देर बाद लगता है बहुत देर हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। टेडी बियर का घर, अब मुझे वापस मेरी सोसाइटी में पहुँचा दो। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं चीकू, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुम यहीं हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाने को दूंगा और अच्छे कपड़े भी दूंगा। तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि मेरे पुराने मालिक ने तो मुझे छोड़ दिया था और इस रूम में कैद करके फेंक दिया था। पर इतने दिनों बाद तुम आए और तुमने मुझे आजाद किया। तुम मेरे साथ खेले, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम हमेशा यहीं रुक जाओ मेरे साथ। नहीं जादुई टेडी बियर का घर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे दोस्त हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे घर परिवार पर मेरी मम्मी पापा हैं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, पर हाँ, मैं अपने दोस्तों को तुमसे मिलवाने जरूर लाऊंगा। वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होंगे। ऐसा सुनकर जादुई टेडी बियर उदास हो जाता है और बोलता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तुम पक्का वापस आओगे ना अपने दोस्तों को साथ लेकर? हाँ जादुई टेडी बियर का घर, मैं अपने दोस्तों को लेकर कल पक्का तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा बोलते ही जादुई टेडी बियर का घर चीकू को अपनी सोसाइटी में वापस भेज देता है और चीकू अगले दिन फिर जब खेलने आता है, तब अपने दोस्तों को जादुई टेडी बियर के घर के बारे में बताता है और वह सब भी वहां जाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। जिसके बाद चीकू अपने दोस्तों के साथ जादुई टेडी बियर के घर के पास जाता है और बोलता है, जादुई टेडी बियर देखो, मैंने जैसा बोला था मैं अपने दोस्तों को ले आया हूँ।
और ये भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। थैंक यू चीकू। अब ये सारे खिलौने तुम्हारे हैं बच्चों। तुम खेलो इन सारे खिलौनों के साथ। तुम्हारी खुशी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें जो भी खाना हो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगा और साथ ही अच्छे अच्छे कपड़े भी दूंगा। चीकू और चीकू के दोस्त रोज उस घर में जाते हैं और खेलते हैं। सारे बच्चे खुश होते हैं। एक दिन उस टेडी बियर के घर से तो आने का ही मन नहीं करता। काश वो सारे खिलौने मेरे पास आ जाएं, तो इन लोगों पर भी मेरा ही राज होगा। लेकिन मुझे ऐसे तो ये खिलौने मिलेंगे नहीं। इनको पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर अगले दिन सोनू उस घर में जाता है। और खिलौने उठाकर वापस जाने लगता है। अरे मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा? तुम मेरे घर में चोरी और लालच की वजह से आए हो, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम इन खिलौनों की तरह निर्जीव मूर्ति बन जाओगे और कभी भी इस घर से वापस नहीं जा पाओगे। मैंने तुम्हें अपने घर के सारे खिलौनों से खेलने दिया और तुम मेरे ही खिलौनों को चुराना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मैं ये सारे खिलौने यहीं रख दूंगा। मुझे माफ कर दो। सोनू इसी तरह माफी मांगता रहा, लेकिन जादुई टेडी बियर ने उसे माफ नहीं किया और मूर्ति बना दिया। थोड़ी देर बाद चलो दोस्तों, खेलने चले टेडी बियर के घर। अरे ये सोनू कहाँ रह गया? मैं भी उसी के घर से आ रहा हूँ। उसकी मम्मी ने कहा कि वो कहीं बाहर गया है। तो चलो हम लोग ही खेलने चलते हैं। वो सब वहाँ पहुँचकर खेलने लगते हैं। तभी चीकू की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। अरे मीकू, देखिए मूर्ति तो बिल्कुल सोनू की तरह लग रही है। हाँ सही कह रहे हो चीकू, ये तो बिल्कुल सोनू की तरह लग रहा है। ये सोनू ही है, इसे मैंने सजा दी है। अब ये कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन सोनू की गलती क्या है? आप क्यों उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? जादुई टेडी बियर, मेरे दोस्त को माफ कर दो। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे माफ कर दो। इसके मन में लालच आ गया था। ये मेरे सभी खिलौने चुराना चाहता था। तो हमारा दोस्त कभी इंसान नहीं बन पाएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें हमारे दोस्त को छोड़ना होगा। हम उसकी गलतियों की माफी मांगते हैं। उसे माफ कर दो। अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी की तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम इस घर से कभी नहीं जाओगे और हमेशा यहीं रहोगे। ये बात सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। बताओ, कर पाओगे तुम दोनों? हाँ, हमें मंजूर है। दोनों वहाँ रहने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन वो दोनों बस एक जगह बैठे रहे, न खिलौनों से खेले और न ही उन्होंने कुछ खाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। तभी अचानक मीकू बेहोश हो गया। मीकू, मीकू क्या हुआ मीकू? चीकू मीकू को बहुत बुलाता रहा, लेकिन वो नहीं उठा। ये देखकर चीकू बहुत रोने लगा और रोते रोते वो भी बेहोश हो गया। ये सब देखकर टेडी बियर को बहुत बुरा लगा और वो उनको होश में लाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जाने की इजाजत देता हूँ। इतना कहकर टेडी बियर ने सोनू को भी पहले की ही तरह कर दिया। इसके बाद तीनों अपने अपने घर आ गए। अब सोनू को भी समझ आ गया कि लालच करना बुरी बात है।